हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति को 150 किलोमीटर दूर जाने में वहां से लौटने की अपेक्षा 2.5 घंटे अधिक लग जाते हैं। यदि वह जाने की अपेक्षा लौटते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चले तो प्रत्येक दिशा में उसकी चाल ज्ञात करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। देखो, कुछ अपने पास विमाएं होती है या फिर उनको हम लोग बोल सकते हैं। तीन चीजें हैं जो हम लोग बताएंगे। पहली चीज समय। समय जो है इसको मैं टी से निरूपित करूंगा और इसकी इकाई जो होती है वो घंटे में मैं लूंगा, घंटा, और इसको एच से निरूपित करूंगा। इसके बाद में अपने पास आ जाता है चाल, जिसको वेग भी बोलते हैं। चाल को मैं वी से निरूपित करूंगा और इसकी इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से। और इसको निरूपित करेंगे km बटा में h से, km बटा में h से इसको निरूपित करेंगे। फिर एक और बच गया दूरी। दूरी को मैं s से निरूपित करूंगा, इसकी इकाई होती है किलोमीटर, किलोमीटर, और इसको km से निरूपित करेंगे। अब इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है वो इस तरह से बन जाएगा, t बराबर में s बटा में v, मतलब समय बराबर में दूरी बटा चाल होती है। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो हम लोग एक चित्र बना के समझा देते हैं। ये मान लो कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पे स्थित है। व्यक्ति का नाम है ए। ए से व्यक्ति जा रहा है इस दूसरे किनारे पर, या फिर इन किनारों को मैं बोल देता हूँ। किनारा नंबर 1 है, किनारा नंबर बी है। ए से लेके बी तक ये जाता है और बी से लेके ए तक ये वापस लौटता है, ठीक है। व्यक्ति का नाम है एम। अब उसके बाद में देखिए, ये जो दूरी है इसके बीच की, ये एस बराबर में 150 किलोमीटर के बराबर है। अब उसके बाद मैं ये मान के चलता हूं कि व्यक्ति जो है जाते समय इसकी चाल v है और ये t समय लगा रहा है। मतलब कुल मिला के अगर मैं v का v नहीं, t का मान निकालना चाहूं, पहले मैं t का मान निकालूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 150 बटा में v के बराबर। क्योंकि जाते समय इसकी चाल मैंने v मान ली और जाते समय उसको t समय लग रहा है, ये मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद देखो, दूसरी समीकरण भी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। वापस आते समय इसकी चाल, ये बोला गया है कि यदि वह जाने की अपेक्षा लौटते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलता है। तो देखो, अब पहले चाल v थी, अब वो 10 किलोमीटर ज्यादा तेजी से जा रहा है। मतलब वापस जाते समय इसकी चाल v प्लस 10 हो गई, तो चाल ज्यादा हो गई तो टाइम भी तो कम लगेगा उसको जाने में। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2.5 घंटे अधिक लगते हैं जाने में। यहाँ पे 2.5 घंटे अधिक लगते हैं तो आने में 2.5 घंटे कम लगेंगे। मतलब कि t माइनस में 2.5, ये भी घंटे में आ गया। तो समय ये लग रहा है, चाल ये है जब। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। दूसरा समीकरण भी यहाँ से मैं निकालूंगा। क्या दूसरा समीकरण बन जाएगा, t माइनस में 2.5 बराबर हो जाएगा 150 बटा में v प्लस 10 के बराबर। अब देखो, t का मान यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। t बराबर हो जाएगा 150 बटा में 2.5 प्लस 2.5 नहीं होगा, v प्लस 10 होगा। इसको सही करेंगे, ये हो जाएगा v प्लस 10 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2.5 के बराबर। अब उसको देखो, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ से 150 बटा में v किसके बराबर हो जाएगा, 150 बटा में ये लघुत्तम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2.5 गुणा में v प्लस ये बन जाएगा 25 के बराबर। नीचे क्या बन रहा है, v प्लस 10। अब देखो, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करने पर ये बन जाएगा 150 गुणा में v प्लस 1500, और ये बनेगा कितना, ये इधर आएगा v, तो ये 150 गुणा में v बन जाएगा। और ये कितना बनेगा, 2.5 गुणा में v स्क्वायर। इसको मैं कह सकता हूँ कि 5/2 गुणा में v स्क्वायर बन गया। अब उसके बाद में देखो, ये 25 गुणा में v बन जाएगा, 25 गुणा में v। अब देखो, ये जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं। 150v से 150v कट गया और पूरे को मैं इस 1500 को भी इधर लेके आता हूं। तो ये क्या बन गया, 5/2 v स्क्वायर प्लस 25 गुणा में v माइनस में 1500 बराबर में 0। पूरे समीकरण को 2/5 से गुणा करता हूं तो ये v स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग दूंगा तो ये 5 और 5 दूनी 10, मतलब कि ये 10v बच जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग दूंगा तो 300, 300 दूनी 600 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह बनने वाला है और ये माइनस में 600 बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो, ये द्विघात समीकरण बन गई। इसका हल निकालने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखो, 10 के टुकड़े करेंगे 20 और 30, तो इस तरह से टुकड़े करेंगे इसको। v स्क्वायर और प्लस में 30v माइनस में 20v और माइनस में 600 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से v उपनिष्ठ ले लिया तो v प्लस 30 बच जाएगा। इसी तरह माइनस में 20 उपनिष्ठ ले लिया तो v प्लस 30 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। और अब देखो, v प्लस 30 उपनिष्ठ ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा v माइनस में 20 बराबर में 0। अब v माइनस 20 को भी 0 के बराबर कर देंगे और
v प्लस 30 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखो v बराबर में आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। v चाल को मैंने माना था ना जाते समय चाल, और ये कितना है, v बराबर में -30, ये तो ऋणात्मक आ गई, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रत्येक दिशा में उसकी चाल ज्ञात करो। तो v का मान हमने निकाल लिया कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही निकाला है। अब देखो मैंने v क्या माना है यहाँ पे जाते समय चाल, तो v बराबर कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो जाते समय होगी, वापस आते समय 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखते हैं इस तरीके से, वह जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस लौटते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, और ये चाल ही हमें बतानी थी, तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।